और ऊपर से ईद करीब है, गाकी का टाइम चल रहा है और तू सहरी करके घर सोया रहता है। मुझे ये बता, दुकान तेरा बाप खोलेगा आके? भाईजान गाकी के लिए तो रात 2 बजे तक दुकान पे होता हूँ और जब वापस घर जाता हूँ तो सहरी का टाइम हुआ होता है। फिर सहरी करके थोड़ी देर नींद पूरी करके ही दुकान पे आ सकता हूँ ना। बगैर सोए मैं कैसे आ जाया करूँ? अब आप ही बताएं। ओ भाई, मैंने तेरी नींद का ठेका नहीं लिया हुआ, पर वैसे भी दिहाड़ी का 2000 मुझसे तू लेके जाता है, कोई और नहीं। इसलिए सुबह 8 से रात 2 बजे तक मुझे तू दुकान पे चाहिए। 2 बजे के बाद जाके सो ना सो, सहरी कर ना कर, उससे मेरा कोई मतलब नहीं। ईद तक सुबह 8 बजे से लेकर रात 2 बजे तक मुझे तेरी मौजूदगी दुकान पे चाहिए। लेकिन भाईजान, जो बंदा सुबह 5 बजे सहरी करके सो रहा है वो सुबह 8 बजे कैसे उठ सकता है? थोड़ा मेरा भी ख्याल करें, अपने कारोबार का ना सोचें आप। अच्छा, तो अब तू मुझे बताएगा कि मैं क्या सोचूं और क्या नहीं। तू बेटा छुट्टी कर यहाँ से, मैं किसी और को रख लेता हूँ यहाँ काम पे। बल्कि मेरा एक हमसाया है, उसे काम चाहिए, मैं उसे रख लेता हूँ यहाँ काम पे। तू निकल यहाँ से। भाईजान, मुझे थोड़ी मोहलत तो दें, इस तरह मुझे काम से तो ना निकालें। मैं 8 बजे ही आ जाया करूंगा, सिर्फ 3 घंटे सो लिया करूंगा। और मैं तुझे जानता हूँ अच्छे से। तू छुट्टी कर यहाँ से, चल निकल और निकल जा। अब खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? ठीक है भाईजान, मैं चला जाता हूँ, लेकिन आप एक रोजादार के साथ अच्छा नहीं कर रहे। अब्बा, आपने मुझे पिछली ईद पे भी नया सूट नहीं लेके दिया था, लेकिन इस ईद पे मुझे नया सूट जरूर लेके दें, वरना मैं दोस्तों के साथ बाहर नहीं निकलूंगा। बेटा, तुझे पता तो है कि मुझे काम से निकाल दिया है दुकान वाले ने। अब कहीं से कुछ कमाऊंगा तो ही अपने बेटे को सूट लेके दूंगा ना। ये तो फिर ना लेके देने वाली बात हो गई। आप देख लेना, मैं इस दफा ईद की नमाज भी नहीं पढ़ने जाऊंगा। मेरी कोई ईद नहीं है इस दफा। अब मैं इसे कहाँ से लेके दूं ईद के लिए नया सूट? मेरे पास तो आज की इफ्तारी के लिए पैसे तक नहीं है, ऊपर से दुकान वाले ने भी काम से निकाल दिया है। अब क्या करूं? चलो जाके कोई काम ढूंढता हूं। भाई साहब, क्या मुझे इधर दुकान पे कोई काम मिल सकता है क्या? मैं बहुत मजबूर इंसान हूँ, मेरे मालिक ने मुझे दुकान से निकाल दिया है। नहीं जी, इधर कोई काम नहीं है भाई, आप कहीं और ट्राई करें। देख लें भाई साहब, अगर कोई भी छोटा मोटा काम हो तो मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। आप जो कहेंगे मैं वही काम करूँगा। नहीं भाई साहब, हमारे पास पहले ही बंदे पूरे हैं, अगर कोई गुंजाइश होती तो मैं आपको रख लेता। अच्छा चले, सही है भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम, हुक्म करें। हुक्म तो कोई नहीं जनाब, बस एक छोटी सी अर्जी लेकर हाजिर हुआ हूँ। जी जी बोलें, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? दरअसल भाईजान, और ऊपर से ईद करीब है, गाकी का टाइम चल रहा है और तू सहरी करके घर सोया रहता है। मुझे ये बता, दुकान तेरा बाप खोलेगा आके? भाईजान गाकी के लिए तो रात 2 बजे तक दुकान पे होता हूँ और जब वापस घर जाता हूँ तो सहरी का टाइम हुआ होता है। फिर सहरी करके थोड़ी देर नींद पूरी करके ही दुकान पे आ सकता हूँ ना। बगैर सोए मैं कैसे आ जाया करूँ? अब आप ही बताएं। ओ भाई, मैंने तेरी नींद का ठेका नहीं लिया हुआ, पर वैसे भी दिहाड़ी का 2000 मुझसे तू लेके जाता है, कोई और नहीं। इसलिए सुबह 8 से रात 2 बजे तक मुझे तू दुकान पे चाहिए। 2 बजे के बाद जाके सो ना सो, सहरी कर ना कर, उससे मेरा कोई मतलब नहीं। ईद तक सुबह 8 बजे से लेकर रात 2 बजे तक मुझे तेरी मौजूदगी दुकान पे चाहिए। लेकिन भाईजान, जो बंदा सुबह 5 बजे सहरी करके सो रहा है वो सुबह 8 बजे कैसे उठ सकता है? थोड़ा मेरा भी ख्याल करें, अपने कारोबार का ना सोचें आप। अच्छा, तो अब तू मुझे बताएगा कि मैं क्या सोचूं और क्या नहीं। तू बेटा छुट्टी कर यहाँ से, मैं किसी और को रख लेता हूँ यहाँ काम पे। बल्कि मेरा एक हमसाया है, उसे काम चाहिए, मैं उसे रख लेता हूँ यहाँ काम पे। तू निकल यहाँ से। भाईजान, मुझे थोड़ी मोहलत तो दें, इस तरह मुझे काम से तो ना निकालें। मैं 8 बजे ही आ जाया करूँगा, सिर्फ 3 घंटे सो लिया करूँगा।
और मैं तुझे जानता हूँ अच्छे से। तू छुट्टी कर यहाँ से, चल निकल और निकल जा। अब खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? ठीक है भाईजान, मैं चला जाता हूँ। लेकिन इस ईद पे मुझे नया सूट जरूर लेके दें, वरना मैं दोस्तों के साथ बाहर नहीं निकलूंगा। बेटा तुझे पता तो है कि मुझे काम से निकाल दिया है दुकान वाले ने। अब कहीं से कुछ कमाऊंगा तो ही अपने बेटे को सूट लेके दूंगा ना। तो इस वजह से बहुत मजबूर हूँ, कोई काम भी नहीं है और ऊपर से ईद भी करीब है, बच्चों को कपड़े भी लेकर देने हैं। इसलिए अगर आपसे कोई छोटा मोटा काम मिल जाए तो मेहरबानी होगी आपकी। वो बात तो ठीक है आपकी, लेकिन मेरे पास तो काम के लिए पहले ही लड़के पूरे हैं। अगर कोई जगह बनती होती तो मैं आपको रख लेता। माजरत। अच्छा चलें, ठीक है जनाब, मर्जी है आपकी, मैं क्या कर सकता हूँ। हैं? भला इसमें मेरी क्या मर्जी है? अजीब बात है। मैं तो थक गया हूँ अब दफ्तरों और दुकानों के चक्कर लगा लगा कर। किसी ने मुझे कोई काम नहीं दिया। अब कैसे चलेगा मेरे घर का निज़ाम? ऊपर से ईद भी करीब है। ऐ मेरे अल्लाह, तूने इतना मुश्किल टाइम दिखाना था तो मुझे इस दुनिया में ही क्यों भेजा, जहाँ बगैर किसी वजह के जालिम मालिक काम से निकाल देते हैं। अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया हो तो इसको सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की इस्लाह कर दे।